Hey everyone, welcome to our chapter 1 natural numbers and whole numbers क्लास 6th मैथ्स। तो शुरू करते हैं। तो मैथ्स के क्लास 6th में चैप्टर नंबर फर्स्ट आता है नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। और आज हम लोग इसमें देखेंगे लेक्चर नंबर 1 है नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। यहाँ मैं थोड़ा टाइप कर देता हूँ। चैप्टर फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, नेचुरल नंबर्स जो हमको नेचर से मिलता है वो नेचुरल नंबर होते हैं, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक पेंसिल है, एक पेन है, या दो पेन हैं, तीन पेन हैं, ऐसा जो कि हमको नेचर से मिलता है वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वैसे ही आगे सभी होते जाएंगे। फिर होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स के साथ हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जितने नंबर्स नेचुरल होते हैं उसके साथ हमको केवल ज़ीरो ऐड करना है। तो यहाँ मैं ज़ीरो ऐड करता हूँ, 0 1 2 3, ऐसा ही सभी चीज़ के लिए। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो 1 2 3 जो अपन को नेचर से मिलता है वो होल नंबर्स 0 के साथ। अब आते हैं रोमन नंबर्स में। रोमन नंबर्स जैसे कि हम घड़ी पे देखते हैं कि 1 से 12 तक का जो होता है वो नेचुरल नंबर्स यूज़ होते हैं, पर उसको रोमन में लिखना हो तो उसके लिए हमको जैसे क्या यूज़ करना पड़ता है, क्यों यूज़ करना पड़ता है, ऐसा बताऊंगा मैं अभी। तो देखो, हम 1 के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं एक स्टिक। ठीक है, यहाँ 1 के लिए एक स्टिक। वैसे ही 2 के लिए 2 स्टिक यूज़ करते हैं, 3 के लिए 3 स्टिक, और 4 के लिए हम लोग 3 के लिए 3 स्टिक यूज़ कर लिए। और फिलहाल हम लोग 4 नंबर के लिए यूज़ ना करते हुए पहले हम लोग 5वें नंबर के लिए यूज़ कर लेते हैं। 5 के लिए हम लोग यहाँ क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमको अब यहाँ 4 को दर्शाना है, मतलब 5 से 1 कम। तो हम पहले यहाँ 5 लिखते हैं और उससे 1 कम करने के लिए हम उसके सामने लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्टिक डालते हैं। ये हो गया 4। ठीक, वैसे ही 6th के लिए 5th को वी डाल के एक स्टिक राइट में। वैसे ही 7th में वी, फिर 2 स्टिक, 2 स्टिक डलेगा यहाँ, एक एक 2 स्टिक हो गया, हो गया 7। अब 8 के लिए हमको 8 के लिए भी सेम चीज़ करना है, वी, फिर एक स्टिक डालेंगे, एक स्टिक डालेंगे और एक 3 स्टिक। ठीक है, और उसके बाद 9th के लिए देखा जाए तो उससे पहले हम 10th का डालते हैं। तो 10th में हम यूज़ करते हैं एक्स। ठीक, ये हो जाता है हमारा 10th, जैसा कि आप लोगों ने स्कूलों में भी देखा होगा। ठीक, और ऊपर 9th में भी हम एक डालते हैं। फिर इससे कम करना है तो स्टिक एक सामने लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ऐसा ही सब चलता है। 1 के लिए 1 स्टिक, 2 के लिए 2 स्टिक, 3 के लिए 3 स्टिक, 4 के लिए एक 5 और उससे लेफ्ट में एक स्टिक। ठीक, और 5th के लिए वी, 6th के लिए हम एक आगे, वैसे ही आगे आगे हम लोग यूज़ करते जाते हैं। ठीक है, 8th के लिए हम लोग 3, और 9th के लिए 10th के आगे एक स्टिक डालते हैं एक्स के आगे, तो 9th वो एक कम हो जाता है, और 10th के लिए एक्स। इसी तरह बाकी नंबर्स भी होते हैं, जैसे मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। 1 के लिए हम लोग एक स्टिक ही यूज़ करते हैं, 5 के लिए हम लोग वी यूज़ करते हैं, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल यूज़ करते हैं, और 100 के लिए सी, 500 के लिए डी, 1000 के लिए एम। यहाँ कोई भी सिंबल जो है रोमन नंबर्स के जो नंबर्स हैं वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला रूल नंबर देख लेते हैं हम लोग। इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम एज इज ऑक्योर्स। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो सिंबल कोई भी सिंबल यदि रिपीट हो रहा है तो उसका वैल्यू ऐड हो जाता है। जैसे देखो यहाँ 2 स्टिक है, ठीक है, तो हम लोग 1 + 1 = 2। ठीक है, वैसा ही 3 के लिए हम लोग 3 के लिए एक डालते हैं, एक स्टिक डालते हैं, यहाँ एक स्टिक, दूसरे के लिए दूसरा स्टिक, तीसरे के लिए तीसरा स्टिक, और तीनों को जोड़ देते हैं तो आ जाता है हमारे पास कितना? 3। ओके, वैसा ही
अब यहाँ पर देखो 3x हैं, ठीक है, मतलब 3x हैं, और x के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा मतलब 10, ठीक है, 10 यूज़ होता है x के लिए। तो वहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं x, 10 + 10 + 10 = 30, ठीक है। अब यहाँ देखो ये है v, फिर 1 2 3, उसके लिए मैं 5 यूज़ किया, v फिफ्थ के लिए था, फिर 1 + 1 + 1 = कितना हो गया ये 8, ठीक। ऐसा ही आगे चलता है। अब रूल नंबर 2 देखते हैं हम। एक मिनट, रूल नंबर 2 भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखिए ऐसा, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल VLD आर नेवर रिपीटेड। जैसा कि मैंने बताया था, जो सिंबल्स होते हैं वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होते। तो जैसे कि देखो 1 का हो गया, 2, फिर 3, फिर 4th के लिए आ जाता है V आता है 5th के लिए, लेकिन एक कम करना पड़ता है, तो वैसा एक आ जाता है, ठीक है, उसके सामने। और VLD जो एक ऐसे सिंबल्स है जो कभी रिपीट ही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम रूल नंबर यहाँ 3 देख लेते हैं। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। मतलब कि यदि देखो यहाँ 5/5 का एक सिंबल है और बाजू में एक स्टिक जुड़ी हुई है, ठीक, तो ये ऐड होगी। तो 5 के V के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, V के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं 5th, ठीक है। तो यहाँ V और एक स्टिक है, ठीक, तो 5 प्लस स्टिक का एक का 1 और = हो जाता है हमारे पास 6, ठीक है। वैसा ही L है, L के लिए हम 50 यूज़ करते हैं, और X के लिए 10, V के लिए 5। तो ये सब जुड़ जाएगा, ऐड होगा, तो L का 50, X का 10 और V का 5 = हमारे पास हो जाता है 65। वैसा ही X का हम लोग यहाँ 10 लेंगे और एक स्टिक है तो वहाँ +1, ठीक है। इसका टोटल कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारे पास 11, ठीक है। अब रूल नंबर 4 देखते हैं, ठीक है गाइस। लेकिन देख लो, जो भी राइट साइड यदि कोई भी वैल्यू आ रही है तो वो जुड़ता है, ठीक है। अब उसी तरह रूल नंबर 4 में है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द दैट of a symbol of greater value, its value is subtracted from the symbol of the greater value, ठीक है। तो देखो यहाँ लेफ्ट साइड आ गया है, तो यहाँ एक स्टिक है, फिर V है, तो इसका मतलब पहले हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, V का सिंबल 5, फिर लेफ्ट साइड में एक सिंबल है तो उसको -1 = 4। उसी की तरह XL है, L का हम लोग 50 लिखेंगे, ठीक है, और लेफ्ट साइड X है तो माइनस हम लोग कर देंगे, यहाँ माइनस करेंगे हम लोग 10, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 40। उसी तरह यहाँ सेंचुरी के लिए 100 यूज़ करते हैं, और x को -10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90, ठीक। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। यहाँ है रूल नंबर 5, द सिंबल VLD आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। देखो जो सिंबल VLD है, V, L और D, वो कभी भी लेफ्ट साइड नहीं लिखा जाता किसी भी ग्रेटर वैल्यू के। इस बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चर्चा करेंगे, तब तक ले